कंटिन्यूइंग फ्रॉम एजुकेशन इंडेक्स अगेन टू हिस्सों में डिवाइड है, सब डायरेक्शंस हैं, जैसे कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. मीन मीन्स एवरेज, what is the age till when you spend your years in the school, and expected years of schooling. Okay, so expected years of schooling, how much time will you spend and how much you are likely to spend, right? That is expected. इनकम इंडेक्स, जीडीपी और जीएनपी दो चीज़ दी गई है, ठीक है. तो पर कैपिटा जीएनआई भी मेंशन किया गया है. पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम वाज 5497. ओके, एंड पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज 5238. Always remember that this is always calculated on the basis of currency of United States, जिसे हम परचेजिंग पैरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है. HDR की अगर बात करें तो इसे हर साल पब्लिश किया जाता है. यहाँ पे आपको डेटा दिया है कि इंडिया कौन से रैंक पे है, टॉप पे कौन है. टॉप पे नॉर्वे है, देखो आपको यहाँ पे दिया है. नॉर्वे टॉप्स द लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद आता है. इंडिया 130 पोजीशन है हमारी पूरे 188 कंट्रीज़ में. वी आर एट द रैंक ऑफ 130. ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा डेटा है. इसके बाद ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है. चैलेंजेस क्या क्या हैं? 3 चैलेंजेस हैं: हेल्थ, सेक्स रेशियो एंड वुमेन एम्पावरमेंट. हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हम काफ़ी आगे बढ़े हैं. हमारी लिविंग एज जो है वो बढ़ चुकी है, एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ चुकी है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो चुका है. बहुत सारे वैक्सीनेशंस की वजह से स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, इन सारी जो बीमारियां हैं उन पे हम कंट्रोल कर चुके हैं. और साथ ही साथ जो पहले पोलियो की बीमारी हुआ करती थी, ट्यूबरक्लोसिस जो होता था, तो इन सब की वैक्सीनेशंस अब अवेलेबल हैं और लोगों को अब ये कम हो रही हैं. बट अगर बात करें डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारी और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, बट उनका इलाज भी साथ साथ में यहाँ पे बढ़ता जा रहा है. इसलिए हेल्थ मामले में, हेल्थ सेक्टर में हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं. जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें तो 48.47 फीमेल थी, 51.54 मेल में. ये हमारा रेशियो है, राइट, जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे. आपको नीचे ये डेटा दिया गया है, देखो. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग ईयर्स जो हमने आगे देखा उसको कंपेयर करते हुए पूरा डेटा ही दिया गया है आपको, मेल और फीमेल को कंपैरिजन के में लेते हुए. लास्ट आपका जो चैलेंज है वो वुमेन एम्पावरमेंट है. तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? इफ़ अ वुमेन इज़ एजुकेटेड शी वुड एजुकेट अ हाउस, दैट इज़ अ सेइंग देयर, राइट. सो वुमेन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये कोई नई बात नहीं है. हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं. और वुमेन एम्पावरमेंट यही है कि जिस तरह से मेल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिमिलर अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन एज वेल. द अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, स्टडिंग अपॉर्चुनिटीज़, लिविंग अपॉर्चुनिटीज़, ऑल ऑफ देम. ओके, स्कीम्स कौन कौन से लेके आए हैं? तो 1980 से ही काफ़ी सारे प्लान और प्रोग्राम बनाए गए हैं. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज सेटअप इन 1992. उसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट फॉर वुमेन 2001, ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेटअप किया था. यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 1975 को एज वुमेंस ईयर, एंड 1975 से 1985 को वुमेंस डिकेड कहा जाता है. 2002 वुमेन एम्पावरमेंट ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एवरीथिंग ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे. वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए 181 अभियान वुमेन हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है. गुजरात की बात हो रही है यहाँ पे अगर वुमेन के खिलाफ अलग अलग तरीके के वायलेंस कुछ भी होते हैं तो वो यहाँ पे कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकती हैं. वुमेन कोर्ट भी सेटअप किया गया है ताकि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें आसानी से जस्टिस मिल सके, ठीक है. पार्लियामेंट में एक लॉ पास करके वर्किंग वुमेन को भी प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट दैट दे फेस इन ऑफिस. गुजरात गवर्नमेंट ने इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स निकाली है वो आपको यहाँ पे दिया गया है. गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक एंट्रेंस सेरेमनी होती है चैरियट फेस्टिवल के तौर पे. इसी के साथ साथ गर्ल चाइल्ड जो विलेजेस में रहती हैं जहाँ पे 35% से कम है विमेन लिटरेसी, वहाँ पे उन्हें विद्या लक्ष्मी बॉन्ड भी दिया जाता है उनके एडमिशन के टाइम पे. सरस्वती साधना योजना के तहत 1,50,000 गर्ल्स हैव बीन गिवन साइकिल्स दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. और साथ ही साथ जो गर्ल्स बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए उन्हें फ्री ST बस की सुविधा भी दी गई है. सबला योजना न्यूट्रिशनल फूड के लिए.
और साथ ही साथ रिजर्वेशन का प्रोविज़न बनाया गया है, 33% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट। और अगर सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो ये परसेंटेज 50% तक इंक्रीज़ कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना पेंशन प्रोवाइड करने के लिए जो ओल्ड पीपल हैं और जो विडोज़ हैं, डेस्टिट्यूट ओल्ड पीपल एंड डेस्टिट्यूट विडोज़, उन्हें इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करने के लिए मिशन मंगलम योजना के तहत गवर्नमेंट इकोनॉमिक हेल्प सखी मंडल के थ्रू विमेन को प्रोवाइड करता है। विमेन की हेल्थ को देखते हुए ई ममता प्रोग्राम बनाया गया है। और जेंडर एबोलिशन के लिए बेटी बचाओ अभियान भी स्टार्ट किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की प्रेग्नेंट वुमेन के लिए चिरंजीवी योजना बनाई गई। इस तरह से गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, साथ में हमें भी एक सोसाइटी में रहते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारी जो विमेन हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो, उन्हें ज़्यादा मुसीबतें फेस ना करनी पड़े और वो एक सिमिलर ह्यूमन बीइंग की तरह सरवाइव कर सकें। तो यहाँ पे हमारा 19 चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 मार्क या 4 मार्क में आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।